बच्चों, वेलकम टू सेफ। कल हम लोगों ने mRNA के बारे में देखा था कि कैसे उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे पास मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे tRNA और ट्रांसलेशंस की प्रोसेस पढ़ेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द propositions of code, it was clear to Francis Crick that there has been mechanism to read the code and also link it to amino acid। यानी कि जब से हम लोग पढ़ना शुरू किए ना, तब से जब से कोड के बारे में पता चला है ना, जेनेटिक कोड, इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक। ये फ्रांसिस क्रिक के द्वारा क्लियर था, है ना, कि देयर इज ए मैकेनिज्म टू रीड कोड। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि प्रोटीन, एमिनो एसिड और कोड के बीच में किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट्रिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए टू रीड कोड, उस कोड को रीड करने के लिए, एंड ऑल्सो लिंक इट टू एमिनो एसिड, है ना, और उस रीडिंग को लिंक करेगा किसके साथ, एमिनो एसिड के साथ, ताकि जो प्रोटीन बनेगा उसका सीक्वेंस जो हो मेंटेन हो। Because amino acid has no structural specialty to read code uniquely, और एमिनो एसिड के पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है कि वो कोड को रीड कर सके। ठीक, एमिनो एसिड रीड कर नहीं सकता है, और एमिनो एसिड और कोड के बीच में किसी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्रिटी है नहीं, तो कोई ना कोई होगा ऐसा मॉलिक्यूल जो इस दोनों को क्या करे, लिंक करे। ही postulate the presence of adapter molecules, उन्होंने पोस्टुलेट किया एक एडेप्टर मॉलिक्यूल, है ना, प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट वुड ऑन वन हैंड रीड कोड। एक पोस्टुलेट किया एक एडेप्टर मॉलिक्यूल को कि वो क्या करे, एक साइड से कोड को रीड करे, एंड ऑन अदर हैंड ही कुड बाइंड टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड, और दूसरे हैंड पे एक हैंड से वो क्या करे कि कोड को रीड करे, और दूसरे हैंड से क्या करे कि एमिनो एसिड को बाइंड करे, ब्रिंग द स्पेसिफिक एमिनो एसिड। द tRNA देन कॉल्ड sRNA, सोल्यूबल आरएनए। उस समय पे tRNA को क्या बोला गया, सोल्यूबल आरएनए बोला गया। ठीक है, was known before the genetic code was postulated, है ना। tRNA को sRNA बोल रहे थे जब तक कि जेनेटिक कोड का डिस्कवरी नहीं हुआ था, है ना, पोस्टुलेट नहीं किया गया था। डिस्कवरी तो जेनेटिक कोड का क्या, उसके बारे में जेनेटिक कोड जो है ना उसको पोस्टुलेट नहीं किया गया। However, its role in adapter molecules was assigned much later, और इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल बहुत समय बाद बोला गया। tRNA has anti-codon loop, tRNA के पास क्या है, एंटी कोडोन लूप है ना, दैट हैज बेसिस कम्प्लीमेंट्री टू द कोड। उसके पास क्या है, tRNA जो है उसके पास एंटी कोडोन लूप है ना, एंड इट इज ऑल्सो एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर इंड। tRNA के पास क्या है कि एक तो उसके पास एंटी कोडोन है ना, एक तो उसके पास क्या है, कंप्लीमेंट्रिटी टू द कोड, एंटी कोडोन लूप है tRNA के पास जो कंप्लीमेंट करता है किसको, कोड को, एंड इट ऑल्सो हैज एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड, और इसके पास एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड भी है, टू विच इट बाइंड टू एमिनो एसिड, जिससे ये एमिनो एसिड से बाइंड करता है। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड, हर एक एमिनो एसिड के लिए tRNA जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है। For initiations, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA। स्टार्ट करने के लिए
एक स्पेसिफिक टीआरएनए है जिसे क्या बोलते हैं, इनिशिएटेड टीआरएनए बोलते हैं। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडन, और स्टॉप कोडन के लिए किसी प्रकार का टीआरएनए नहीं है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड एंड लुक लाइक क्लोवर लीव्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा लगता है, क्लोवर लीफ की तरह लगता है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। एक्चुअली में ये एल शेप का दिखता है, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो ये कैसा दिखेगा, क्लोवर लीफ की तरह, ठीक है। एंड रियल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, एल शेप का है, इन्वर्टेड एल, ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप का है। यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि ये हो गया एंटीकोडोन, जो क्या कर सकता है, कंप्लीमेंट्री टू एमआरएनए। एंटीकोडोन है जो क्या है, कंप्लीमेंट्री टू एमआरएनए, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो गया टीआरएनए, और इसके पास 3 प्राइम एंड पे, है ना, इसके पास 3 प्राइम एंड पे ये किसे ले रखा है, सेरीन को, यानी कि ये एमिनो एसिड को यहाँ पे एमिनो एसिड को यहाँ पे बाइंड कर रखा है, और उसके कंपेरेटिव, उसके क्या कर रहा है, एंटी कोडोन है जो क्या है, कोडोन के साथ कंप्लीमेंट्रिटी शो कर रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हमें एमआरएनए के बारे में पढ़ा, टीआरएनए के बारे में पढ़ा, है ना, ये सभी चीजें हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशंस के बारे में। तो translations refer to process of polymerization of amino acid to form polypeptide। मतलब बोल रहा है ट्रांसलेशन जो है वो रेफर टू प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड जिससे क्या बने, पॉलीपेप्टाइड बने। द ऑर्डर ऑफ एंड सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड आर डिफाइंड बाय सीक्वेंसेस ऑफ बेस इन एमआरएनए। एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि एमआरएनए में सीक्वेंसेस क्या है, ठीक। द एमिनो एसिड आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड जो बॉन्ड ज्वाइन करता है उसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। द एमिनो एसिड आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, ठीक, यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनने में। देयरफॉर इन फर्स्ट फेज इटसेल्फ, है ना, इसीलिए फर्स्ट फेज में, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एमिनो एसिड जो होता है वो एक्टिवेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कोगनेट टीआरएनए, और वो जिस टीआरएनए से ज्वाइन होना होता है, स्पेसिफिक होता है ना, टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, मतलब टीआरएनए जो है वो खास एटीपी के साथ ज्वाइन होगा। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एटीपी के प्रेजेंस में एमिनो एसिड ना एक्टिवेट होते हैं, ठीक, एटीपी के प्रेजेंस में एमिनो एसिड एक्टिवेट होते हैं एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, और अपने टीआरएनए के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइलेशंस ऑफ टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोले या फिर इसको एमिनो एसाइलेशंस ऑफ टीआरएनए ज्यादा अगर अच्छे से बोल सकते हैं तो, ठीक, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइलेशन ऑफ आरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। इन सच if two such charged tRNA are brought so close, the formation of peptide bond between them would be favored energetically, है ना। अगर ऐसे दो चार्ज टीआरएनए को एक साथ लाएं और इतने पास लाएं
तो उसके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होते हैं, कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जिससे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनने की प्रोसेस जो हो गए वो इनहांस हो जाएंगे, द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, अब बात करते हैं द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम, है ना। राइबोसोम के अंदर क्या होते हैं, सेलुलर, राइबोसोम क्या है, सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। राइबोसोम कंसिस्ट होते हैं किसके, स्ट्रक्चरल आरएनए से, एंड 80 डिफरेंट, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक, राइबोसोम भी किसका बना होते हैं, आरएनए का और प्रोटीन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। और इनएक्टिव स्टेज में यह क्या होते हैं, 2 सब यूनिट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ए लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एन एमआरएनए, है ना, मतलब एमआरएनए के साथ कौन सा सब यूनिट ज्वाइन करता है, स्मॉल, है ना, स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम इसे भी क्या कर सकते हैं, व्हेन ए स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर टू एमआरएनए, ठीक, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, है ना। तो यहाँ से एक अच्छा लाइन भी बन सकता है कि जो एमआरएनए आ रहा है न्यूक्लियस से, वो किसके साथ इनकाउंटर करता है, एमआरएनए जो न्यूक्लियस से आ रहा है वो किसके साथ इनकाउंटर करता है, स्मॉल सब यूनिट के साथ, आरएनए के स्मॉल सब यूनिट के साथ क्या करता है, इनकाउंटर करता है। उसके बाद देखते हैं देयर आर 2 साइट्स इन लार्ज सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट में क्या है, 2 साइट्स हैं फॉर सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड टू बाइंड एंड thus be close enough to each other for formation of पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद 2 साइट है फॉर सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड टू बाइंड, मतलब कि 2 एमिनो एसिड को बाइंड करने के लिए, 2 टीआरएनए 2 एमिनो एसिड को बाइंड करने के लिए, और 10 टू बी क्लोज इनफ, मतलब उसे इतने पास करना है कि उसके बीच में क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। द राइबोसोम ऑल्सो प्ले कैटलिस्ट 23S RNA इन बैक्टीरिया इज इंजाइम राइबोजाइम। बैक्टीरिया के अंदर 23S RNA जो है वो क्या करता है, एज ए इंजाइम की तरह काम करता है। बैक्टीरिया के अंदर 23S RNA जो है वो कैसा काम करता है, इंजाइम की तरह काम करता है। 23S RNA इन बैक्टीरिया इंजाइम, जिसे राइबोजाइम बोलते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इससे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसे कैटालिटिक, इससे यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो हो रहा है। A translational unit in mRNA is sequence of RNA that is flanked by start codon and stop codon and code for a polypeptide। एक जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है mRNA का, ठीक है, जिसपे क्या हुआ था, 5 प्राइम पे मिथाइलेशन हुआ था, एंड एडेनिन का ऐड हुआ था 200 to 300 एडेनिन 3 प्राइम में, और इसके बीच में क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है mRNA का, इज अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट फ्लैंक्स बाय द स्टार्ट कोडन। जो कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडन से स्टार्ट होता है, जिसका क्या है, AUG एंड स्टॉप कोडन फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। A mRNA also has some additional sequences that are not translated and referred to as untranslated region। mRNA के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं, ठीक है। mRNA के पास also has some additional sequences that not translated and referred to as untranslated region, और उसमें untranslated regions भी पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं UTR। अब ये UTR क्या है, द UTR आर रिप्रेजेंट एट 5 प्राइम इन बिफोर स्टार्ट कोडन एंड 3 प्राइम इन आफ्टर स्टॉप कोडन। ठीक,
5 प्राइम इंड से पहले और 3 प्राइम इंड के बाद है ना यूटीआर प्रेजेंट है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट है, ठीक। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ये जरूरी होते हैं ताकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो हो वो क्या हो, इफेक्टिव हो। फॉर इनिशिएशंस द राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडन, है ना। राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोसोम जो होते हैं वो बाइंड करते हैं कहाँ पे, स्टार्ट कोडन पे इनिशिएशंस करने के लिए। दैट इज रिकॉग्नाइज ओनली बाय इनिशिएटर टीआरएनए, और वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, इनिशिएटर टीआरएनए से रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, ओनली बाय इनिशिएटर टीआरएनए। उसके बाद द राइबोसोम प्रोसीड टू इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसके आगे राइबोसोम जो होते हैं इलोंगेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड लिंक टू टीआरएनए, है ना। इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड लिंक टू टीआरएनए, है ना, उससे क्या होता है, लिंक करते हैं किसे, टीआरएनए से। सीक्वेंसली बाइंड टू appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairing with tRNA anticodon, और इसके आगे जो कोडोन होगा, है ना, उसके कंपेरेटिवली उसके कंप्लीमेंट्री जो टीआरएनए आएंगे और उसके साथ जो उसका एमिनो एसिड होगा उसे लेके आएंगे और बाइंड करते जाएंगे इस इलोंगेशन प्रोसेस में, जैसा एंटीकोडोन होगा। द राइबोसोम्स मूव टू कोडोन राइबोसोम क्या करता है, कोडोन टू कोडोन मूव करता है, राइबोसोम करता है कोडोन टू कोडोन मूव करता है, फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए, ठीक, अलोंग द एमआरएनए। उसके बाद एमिनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, और एमिनो एसिड भी वन बाय वन ऐड होता है, ठीक। यहाँ पे आप एक चीज गौर करो कि जब हम लोगों ने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन देखा था तो वहाँ पे मेन फोकस किया गया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम आरएनए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम साइट्स पे डीएनए पे, ठीक। जहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था, ये दोनों के दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करते थे, पॉलीपेप्टाइड चेन का पॉलीपेप्टाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन को प्रोसीड कर रहे थे, जहाँ पे जैसे कि टेम्पलेट डीएनए जो था वो भी क्या था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, ठीक। और जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहे थे डीएनए में वो भी क्या था, वो भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में बन रहा था। लेकिन एमआरएनए का जब एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्टार्ट कोडन जो है वो किधर अवेलेबल है, 5 प्राइम के पास अवेलेबल है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स मूव फ्रॉम कोडन टू कोडन अलोंग द एमआरएनए, एमिनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, एमिनो एसिड जो होते हैं वो वन बाय वन ऐड होते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, और वो किससे पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर जाते हैं, सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय डीएनए, और ये किसके द्वारा डिक्टेट किया गया, डीएनए का, एंड रिप्रेजेंट बाय एमआरएनए, ठीक। ये जो एमिनो एसिड हमें बना वो किसके द्वारा डिक्टेट किया गया, डीएनए के द्वारा, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, और एमआरएनए के द्वारा क्या हुआ, रिप्रेजेंट किया गया। बहुत अच्छी लाइन है। Translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by mRNA. At the end, release factor bind to stop codon. Release factor कहाँ पे bind करता है, stop codon पे bind करता है, and terminating translation and releasing the complete polypeptide from releasing, यह यहाँ पर जो है रिलीज स्टॉप कोडन के पास रिलीज फैक्टर बाइंड करता है, एंड टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशंस एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम, और ट्रांसलेशंस के प्रोसेस को क्या करते हैं, टर्मिनेट करता है, और पूरे के पूरे एंड कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उसे रिलीज कराता है फ्रॉम राइबोसोम्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशंस फिनिश होता है, ठीक। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।